नमस्कार मित्रों, हम अपने सभी नवीन एवं भावी शिक्षकों का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप निरंतर देख रहे हैं कि हम आपके लिए एक नई क्लास TGT संस्कृत, जिसमें कि शिवराज विजयम को आपका अध्ययन यानी शिवराज विजयम पुस्तक की या ग्रंथ का या उपन्यास का हम आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो उसमें हमने अभी तक एक ही लेक्चर दिया है, आपको एक ही क्लास लिया है आपका, जिसमें हम आपको अंबिका दत्त व्यास यानी कि शिवराज विजय के जो लेखक हैं, कौन, विद्वान अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में हमने आपको संक्षिप्त परिचय दे दिया था। किसके बारे में? अंबिका दत्त व्यास के बारे में हमें आपको अध्ययन करा दिया था। आज हम उनसे जो कुछ छूटा हुआ है उनमें अभी, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे। फिर हम उनके ग्रंथ की जो उपजीव्यता है उसमें कैसे क्या, उसका विभाजन किस में हुआ है, प्रधान रस क्या है, कैसे क्या, और उसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ना, जो हमारे एग्ज़ाम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, हम वही चीज़ को आपको अध्ययन कराएंगे। ठीक है, तो अभी आपने हमारी पिछली कक्षा देखी होंगी, उसमें हमने आपको अंबिका दत्त व्यास के बारे में अध्ययन कराया था। किसके बारे में? अंबिका दत्त। हमने आपको इनके बारे में अध्ययन करा दिया था। ठीक है, यदि आप हमारा इस लेक्चर को, इस वीडियो को या इस क्लास को अच्छे से मन लगा के अटेंड किए होंगे तो हमें आप इस पहले ही आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसका आप हमें कमेंट के माध्यम से क्या देंगे, रिप्लाई देंगे। ठीक है, हमने इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि अंबिका दत्त व्यास के पिता का क्या नाम था। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम, ठीक है, क्या था, इसका हमें आप कमेंट में क्या देंगे, उत्तर देंगे। बाकी यदि और कुछ अगर देना हो तो एक और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या संस्कृत संजीवनी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? क्या है? संस्कृत संजीवनी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, यानी कि आप हमें कमेंट के माध्यम से इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब देंगे। क्षमता मित्रों, थोड़ा मौसम के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा कि आज हमारे में आप देख रहे होंगे परिवर्तन क्या, कि खांसी की कतार से लग गई है। ठीक है, क्या है? अंबिका, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए क्या है? अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम क्या था? आप हमें कमेंट में बताएंगे। और फिर दूसरा क्या है? संस्कृत संजीवनी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई थी? ठीक है, चलते हैं अब हम। आप पिछली कक्षाओं का रिवीजन करते रहेंगे तो आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो हमने आपको अंबिका दत्त व्यास के बारे में सामान्य परिचय दे दिया था, जिनका कि एक रचना, इनकी कुल कितनी रचनाएं थी? इनकी कुल रचनाओं की संख्या कितनी थी? 78 थी। कितनी थी? कुल रचनाएं कितनी थी? 78 थी, जिसमें जो इनकी प्रथम रचना थी उसका नाम क्या था? प्रस्तर दीपक। इन 78 रचनाओं में से जो इनकी पहली रचना थी, क्या थी? इनकी पहली रचना थी, उसका नाम क्या था? प्रस्तर दीपक। ठीक है, मित्रों, ये सब कक्षाएं आप सब लोगों के हित को देखते हुए चलाई गई हैं, जिसमें कि आप
खुद स्टडी करते रहे होंगे, हम ऐसा मानते हैं और आशा भी करते हैं कि आप ज़रूर अपनी सफलता को पाने के लिए अध्ययन कर रहे होंगे, स्वतः ही अध्ययन सही कर ही तो रहे होंगे। तो इसमें आप देखेंगे आपको भी इसके माध्यम से कुछ सहायता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो क्या है इनकी पहली रचना, क्या है इनकी प्रस्तर दीपक थी, और इनकी ही एक रचना क्या है, शिवराज विजयम है। क्या है, शिवराज विजय। ठीक है, तो आज हमारी जो चर्चा होगी वो अंबिका दत्त व्यास पे नहीं होगी, किस पे होगी, शिवराज विजय पर होगी। ठीक है, चलते हैं हम कहाँ पे, शिवराज विजय की ओर, क्योंकि अंबिका दत्त व्यास के बारे में हमने अपने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि शिवराज विजयम जो बनेंगे, अब देखिए होता है क्या, क्वेश्चन हम भी बनाएंगे ना, क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं। क्वेश्चन जब आप स्वतः अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको भी क्वेश्चन बनाना आना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्वेश्चन बना सकता है ना। तो जब हम क्वेश्चन बना करके कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा ही समझ में आता है, ज़्यादा ही हमारा क्या होता है, वो तैयार होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे दिमाग में जल्दी घुसता है। जब हम क्वेश्चन बना करके पढ़ते हैं वो हमें जल्दी याद होता है। हमें इन्हें सबके लिए बात है, जब हम कोई टॉपिक पढ़ें तो खुद से क्वेश्चन बनाएं उस टॉपिक पे, तब उसको हम आगे बढ़ें। ठीक है मित्रों, तो ये क्या है, शिवराज विजय, ये क्या है, ये पहली बात तो ये कौन सी विधा है इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले इसके लेखक कौन है, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि शिवराज विजय के लेखक क्या, शिवराज विजय के लेखक कौन हैं, आप क्या बताएंगे, कौन लिखाएंगे, अंबिका दत्त व्यास। कौन है, अभी हमने आपको बताया क्या, अंबिका दत्त व्यास कौन है, शिवराज विजय के लेखक हैं। ठीक है, फिर जब इनके लेखक आप जान गए तो अब जानेंगे क्या कि इसका जो शिवराज विजय है यह कौन सी विधा है। शिवराज विजय क्या नाटक है, कथा है कि महाकाव्य है, काव्य है, खंड काव्य, क्या है, हमें ये जानना है पहले। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो शिवराज विजय इसकी जो विधा है, क्या इसकी जो विधा है वो क्या है, उपन्यास। क्या है ये, ऐतिहासिक उपन्यास है ये। क्या है ये, ऐतिहासिक उपन्यास है। फिर अब हम लेखक जान गए और इसकी विधा जान गए, तो अब हम देखते हैं कि इसका विभाजन किस में हुआ है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, महाकाव्य पढ़ रहे थे, उसका विभाजन सर्गों में मिल रहा था। हम नाटक पढ़ रहे थे तो नाटकों का विभाजन अंकों में मिल रहा था। तो ये ऐतिहासिक उपन्यास जो हमें आज पहली बार पढ़ने को मिली है, तो हम देखते हैं कि इसका जो विभाजन हुआ है वो किस में हुआ है। क्या विभाजन, इसका यानी कि शिवराज विजय का विभाजन किस में हुआ है, तो इसका विभाजन विराम और निश्वासों में हुआ है। किस में हुआ है, विराम तथा निश्वासों में हुआ है ना। तो अब आप सोचेंगे कि एक ही ग्रंथ का विभाजन कैसे दो में हुआ है, सोचेंगे तो इसमें जो विराम है इसमें 3 विराम हैं और जो निश्वास है वो कितने हैं,
12 है ना। तो आप सोचेंगे कि विभाजन 2 में कैसे हुआ है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या हम अपने प्राचीन ग्रंथ ले लेते हैं, अपने प्राचीन ग्रंथ को चलते हैं, जैसे रामायण महाभारत पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, पर्व हैं, फिर पर्वों को जैसे महाभारत ले लेते हैं, किसको, उदाहरण महाभारत ले लेते हैं, ठीक है। यदि कोई पूछे कि महाभारत का विभाजन किस में हुआ है, पर्वों में हुआ है, कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं ना। फिर क्या, इसमें अध्याय भी तो हैं, पर्व और अध्याय भी तो हैं, हाँ ये नहीं। ऐसे ही जो ये शिवराज विजय ग्रंथ हमारा लिखा गया, इसमें विभाजन क्या है, 3 विराम तथा 12 निश्वासों में इसका विभाजन हुआ है, ठीक है। जैसे महाभारत, ऐसे रामायण का भी ले लेते हैं, तो रामायण का भी विभाजन कैसे में हुआ है, 7 कांड हैं ना, तथा 500 क्या हैं, सर्ग हैं। तो जब ग्रंथ बड़ा होता है, जब कोई ग्रंथ बड़ा होता है, तो उसको विभाजन 2 भाग में कर सकते हैं। हम आपको उदाहरण दिखा क्या, महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए ना। तो ऐसे ही क्या हमारा जो शिवराज विजय है, इसका भी विभाजन 2 में हुआ है। एक तो पहली बात विरामों में हुआ, फिर निश्वासों में हुआ। उस विरामों के अंदर क्या है, निश्वास लगे हुए हैं, ठीक है। यानी कि 3 विराम और 12 निश्वास हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे एक विराम में 4 निश्वास होंगे। क्या होंगे, एक विराम में 4 निश्वास होंगे। क्लियर हुआ। अब हमें कन्फ्यूजन होता है कि विराम 3 है कि निश्वास कौन 3 कौन 12 है। क्या होता है हमें कन्फ्यूजन कि कौन 3 कौन 12 है। तो हम आपको दिखा दें कि विराम में कितने हैं, सिर्फ 3 ही अक्षर हैं। तो क्या है, 3 विराम है, निश्वास क्या है उससे ज़्यादा है, तुम्हारे 12 क्या है, निश्वास हैं, ठीक है। यानी कि 3 विराम 12 निश्वास में इसका विभाजन हुआ है। लेकिन आप देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको मात्र प्रथम विराम का प्रथम निश्वास ही अध्ययन करना है, ठीक है। चलें आगे। अब हमें शिवराज विजय के लेखक कौन थे पता हो गया, ये कौन सी विधा है ये पता हो गया, और इसका विभाजन किस में हुआ है ये पता हो गया। तो अब जैसे हम नाटक पढ़ते हैं, महाकाव्य पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक प्रमुख रस होता है। तो इसमें भी क्या है, प्रमुख रस है। तो शिवराज विजय का प्रमुख रस क्या है ना, तो क्या होगा इसका प्रमुख रस, क्या होगा इसका, शिवराज विजय का जो प्रमुख रस है वो क्या है, वीर रस है। क्या है ये, वीर रस है, ठीक है। यानी कि लेखक अंबिकादास व्यास, विधा ऐतिहासिक उपन्यास, विभाजन 3 विराम 12 निश्वास, प्रमुख रस वीर रस। क्लियर ना हुआ। चले आगे। इसमें हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, ताकि आप क्या करें, एक बार आपकी निगाह खुद से अगर आप रफ में लिखेंगे तो भी आपको कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि लिख के पढ़ने में कुछ आनंद ही कुछ और रहता है, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई अध्ययन कर रहे हैं, यदि हम लिख के करेंगे तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा ही आनंद रहेगा और ज़्यादा ही हमारे मस्तिष्क में वो बैठा रहेगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब देखिए, जैसे हम नाटक देखते हैं, महाकाव्य देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक नायक होता है। तो इसका नायक कौन है हमें ये पता करना है, ठीक है। तो शिवराज विजय के नायक कौन है, तो इनके नायक कौन हैं, शिवाजी हैं, वीर शिवाजी, ठीक है। कौन है इनके नायक हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि हम किसी ग्रंथ का अध्ययन क्रमशः करेंगे ना, तो क्या करेंगे, उसमें पहले हम उसके लेखक के बारे में पता करेंगे, फिर कौन सी विधा है हम इसके बारे में जानेंगे, फिर विधा के बाद
उसका विभाजन किसमें हुआ है, इसका अध्ययन करेंगे। प्रमुख रस क्या है ना, उसके नायक कौन है, इस सब का हम अध्ययन करेंगे। तो क्या है हमारा उसमें सामान्य जानकारी में ये सब ग्रहित हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए इसमें कथानक क्या है, जो अभी हम बता रहे थे, इसमें कथानक किसका है, यानी शिवराज विजय जो ग्रंथ लिखा गया है ऐतिहासिक उपन्यास, इसमें कथानक किसका है ना। तो जब इसके नायक कौन है, वीर शिवाजी हैं, तो जो इसका कथानक है वो इन्हीं के जीवन चरित्र पे वर्णित है। यानी कि जो शिवराज विजय लिखा गया है वो क्या है, वीर शिवाजी के ही जीवन पर क्या है, वर्णित है, ठीक है। यानी शिवाजी का जीवन चरित्र संबंधित है, ठीक है। क्या है, शिवाजी के जीवन चरित्र से संबंधित है। ठीक है। और अब देखते हैं, जब नायक पता हो गए, कथानक पता हो गए, तो देखते हैं इसमें अलंकार कौन सा ज़्यादा इन्हें प्रिय था, ठीक है। इसमें जो अलंकार प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार का ज़्यादा प्रयोग मिलता है इसमें, तो हम बता दें आपको कि इसमें सर्वाधिक अलंकार कोई मिलता है तो क्या है, विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है ज़्यादातर, आप सब नोट करते चलिए, ये आप सबके काम की चीज़ें हैं। क्या अलंकार है, विरोधाभास। ठीक है। और इनकी रीत कौन सी है, चलिए अब ऊपर लिख देते हैं आप सामने। रीत क्या है इनकी, हम आपको जब पहला लेक्चर दे रहे थे तो हम बताए थे इन्हें नवीन बाण कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी रीत जो बाण भट्ट की रीत थी, जैसे जटिल और लिखते थे वैसे ही ये भी लिखते थे, इसलिए इनको नवीन बाण की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना, नवीन बाण या अभिनव बाण, ठीक है। तो ये रीत क्या है इनकी, पांचाली रीति है, ठीक है। तो शिवराज विजय का जो सामान्य जानकारी थी हमने आपको दे दिया। बाकी आज की कक्षा हम यहीं भी स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आपके नवीन सर निश्चितज्ञ के लिए आ गए यहाँ पे। तो अब हम जब अगले पीरियड में आप मिलेंगे तो सीधे हम शिवराज विजय के मंगलाचरण से आपको हम कक्षाएं प्रारंभ करेंगे, ठीक है। शुभ संध्या मित्रों।